हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचे हुए हैं। तुम्हें याद ही होगा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 शुरू की थी रिगार्डिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और मैंने तुम्हें टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं कर्व पे, इनके स्लोप और डेरिवेटिव से ये किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में तुमको समझा दिया था। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लो। हमने वो पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर जहां पर अगर इस कर्व पर टेंजेंट बने तो वो किसके पैरेलल हो? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के बराबर हो। तो कॉर्ड कहो, कॉर्ड चाहे लाइन सेगमेंट कहो, एक ही बात है। तो कुछ इस तरह का केस है कि एक लाइन सेगमेंट है फ्रॉम 2,0 टू 4,4 और एक ऐसे कर्व बनी हुई है और हमने वो पॉइंट निकालना है जिस पर टेंजेंट अगर बने तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल ही बने। तो हमने ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट कौन सा है, x, y। तो अब एक बात तो क्लियर है कि ये कॉर्ड और ये टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं, यानी टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर है। और टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होता है? इस कर्व के डेरिवेटिव के बराबर। ये कर्व है ना, इसका डेरिवेटिव तुम्हें याद ही होगा। डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है, इसमें से dy बाई dx निकालना है और इसके स्लोप के बराबर रख देना है। और इसके ऊपर क्योंकि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला से हम इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे गिवन y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर आगे आ गई, एक पावर कम रह गई, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 हमने नहीं लिखा। अब बात आती है इस लाइन के स्लोप की। तो अब हम कहेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉर्ड का है तो हम कॉर्ड कह रहे हैं, ज्वाइनिंग 2,0 एंड 4,4 इज, हमने m कह दिया उस स्लोप को। अब फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें याद करा दूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये +1 में तुमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो y2 4 है माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 अपॉन 2 मीन्स 2। तो स्लोप आ गया 2। अब हम कहेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, तो हमें क्या मिला? dy बाई dx इज इक्वल टू m। स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस कॉर्ड के डेरिवेटिव जो है वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप
और कॉर्ड का स्लोप बराबर होगा, तो वैल्यू पुट कर दो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 और m की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 3। ये 2 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर हमने पॉइंट ढूंढना है। हमें x तो पता चल गया, y कैसे पता चलेगा? इसी इक्वेशन में पुट करके। तो क्योंकि ये इक्वेशन हमने दोबारा यूज करनी है, हम इसको 1 कह देते हैं। अब हम कहेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो पॉइंट कितना आ गया? x कॉमा वाई। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये है 3,1। तो 3,1 पे इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो बात यहां पे हुई खत्म इस क्वेश्चन की, 3,1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। मतलब वो पॉइंट ढूंढो जिस पर जो टेंजेंट जब बने तो उसकी इक्वेशन ये हो। तो हम ये दोनों इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, इक्वेशन नंबर 2। अब टेंजेंट की इक्वेशन ये हो, मतलब ये कि अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव यहां से निकाला जाए, यानी टेंजेंट का डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, इसका डेरिवेटिव किया जाए जो कि टेंजेंट का स्लोप होगा। तो टेंजेंट का स्लोप जो यहां से निकाला जाए वो उसी नंबर के बराबर हो जो स्लोप इस लाइन का हो, क्योंकि यही टेंजेंट है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें? देखो, याद करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तुमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। तो इस फॉर्म में यानी कि y अगर एक तरफ हो और बाकी दोनों x और कांस्टेंट टर्म स्ट्रेट लाइन के दूसरी तरफ चले जाएं तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो यहां पे भी इसी फॉर्म में दी हुई है, y अकेला है, इज इक्वल टू है सब कुछ। तो यहां पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ 2 कॉमा m इज इक्वल टू 1। x का जो कॉफिशिएंट है 1 है। और अब हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ये है स्लोप टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव करके देखा, और ये है स्लोप टेंजेंट का डायरेक्टली, क्योंकि यही टेंजेंट की लाइन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ये दोनों नंबर तो बराबर ही होने चाहिए। तो हम कहेंगे सिंस 2 इज द टेंजेंट वी गेट, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 ही टेंजेंट है, इसलिए दोनों तरफ से निकाले गए स्लोप आपस में बराबर आएंगे। क्योंकि टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स भी है और टेंजेंट का स्लोप 1 भी है, तो ये दोनों नंबर तो बराबर होने चाहिए। तो अब हम बराबर रख देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इधर चला गया तो आ गया 12। ये 3 डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और यहां से हमें मिला x इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की दो वैल्यूज आ गई। हमने पर करना क्या था? हमने फाइंड करना था पॉइंट ऑन द कर्व। तो कर्व के ऊपर पॉइंट ढूंढना है ना, तो कर्व की इक्वेशन में ही x की वैल्यूज पुट करेंगे, एक 2 और एक -2। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं
पुट x इक्वल टू 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है यानी 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5, ये कितना बन गया देखो, माइनस का 22 और प्लस का है 13, 8 प्लस 5, तो ये कितना हो गया माइनस का 9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 9 y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर पॉइंट क्या बन गया x, y यानी 2, -9। अब दोबारा से पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 5 यानी माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 22 प्लस 5 यानी कि 27 में से 8 माइनस होंगे तो आ जाएगा 19। तो देयरफॉर पॉइंट इज -2, 19। तो दोनों पॉइंट क्या हो गए इकट्ठे, हमने अब आंसर देना है। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2, -9 एंड -2, 19। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको इग्नोर मत करना, इनको अच्छी तरह सीखना। 4 मार्क्स के 6 मार्क्स के आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। हमने लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है। हैविंग स्लोप -1, तुम्हें लाइन का स्लोप बता दिया गया है। दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x-1, यानी तुमने उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस निकालनी है जो इस कर्व पे बने हुए हो और जिनका स्लोप -1 हो। तो इतना तो तुम्हें आइडिया हो रहा होगा कि डेरिवेटिव करके हमने dy/dx को -1 के बराबर रखना है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रखा है -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट आर टेंजेंट्स, ये कह रखा है तुमको। तो टेंजेंट का स्लोप -1 है, तो dy/dx की वैल्यू -1 के बराबर रख के तुम्हें x की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, यानी पॉइंट्स निकालने हैं सबसे पहले। यानी जितना पिछला क्वेश्चन किया था उतना तो करना ही है, और उसके बाद इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता देता हूं कि यहां पे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होने वाला है। हमें 1 पॉइंट फॉर्मूला, अभी सॉल्यूशन में स्टार्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज लिख रहा हूं, तुमने लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना इसको कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। ये फॉर्मूला लगाकर तुमने क्या पता करना है, इक्वेशंस पता करनी है। तो m जो है वो तो -1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन x1 y1 कहां से लोगे, जब तुम dy/dx को -1 के बराबर रखकर इसमें पुट करोगे तो x1 और y1 दोनों आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो बेसिक आइडिया क्वेश्चन का ये है, और अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन कर्व लिखूंगा, गिवन y इज इक्वल टू 1/x-1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, और इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर। तुम्हें डेरिवेटिव के चैप्टर में मैंने करवाया था स्टूडेंट्स, याद होगा कि dy/dx ऑफ 1/x कितना होता है, वो होता है -1/x²। तो यहाँ पे x -1 है तो x -1 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि x -1 का डेरिवेटिव 1 होता है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, तो डेरिवेटिव आ गया। चलो ये चीज पता लग गई। अब तुम कहोगे सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू -1, ये गिवन है, विच इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू m, यानी के -1
x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x माइनस वन का होल स्क्वायर इस तरफ चला गया, तो x माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास, यहां से आया x माइनस वन इज इक्वल टू 1 और x माइनस वन इज इक्वल टू -1। अब ये ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 के बराबर है, तो या तो ये नंबर 1 के बराबर है या ये वाला नंबर -1 के बराबर है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया तो 2 और x इक्वल टू, ये -1 उधर जाके +1 हो गया 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी हुआ है। तो x की जब दो वैल्यूज आती हैं तो y की भी दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि तुम्हारे यहां पे दो टेंजेंट्स बनेंगे। एक में x1 को 2 रखोगे, एक में x1 को 0, तो y1 को क्या रखोगे वो पता चलेगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो y कितना आ गया 1/2 माइनस 1, 1/x माइनस 1 यानी 1 आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट इज 2,1। फिर मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो y इज इक्वल टू 1/0 माइनस 1 यानी -1। तो देयरफॉर पॉइंट इज 0,1 x 0,-1। तो ये आ गए हमारे दोनों पॉइंट्स और स्लोप है -1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि दो टेंजेंट बनेंगे तो इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं बराबर बराबर। इधर मैं लगाऊंगा y माइनस y1 कितना है, अब यहां पे y1 1 है, 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस x1 यानी 2। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 यानी +1 इज इक्वल टू -1, स्लोप है x माइनस x1 0। तो ये -1 उधर चला गया, y इज इक्वल टू -x +2 +1, y इज इक्वल टू -x, 0 लिखने की जरूरत नहीं, -1। और ये तो खैर सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -x +3 और y इज इक्वल टू -x -1। तो ये दो इक्वेशंस आ गई और इस तरह से हमारा आंसर हो गया सॉल्व। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, तुमने वो अपने आप कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स। अब इसमें भी हमने पॉइंट्स पता करने हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये किस चीज की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, 11th क्लास में तुमने पढ़ा है। इस इलिप्स पर तुमने वो पॉइंट ढूंढने हैं एट विच टेंजेंट्स आर, फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेकंड पार्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यानी हमने वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेंगे। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। गिवन x² by 9 प्लस y² by 16 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x by 9 प्लस 2y by 16 इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब dy by dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकाल लेते हैं। इस 2 के साथ ही कैंसिल करो, 8 आ गया, तो ये उधर चला जाएगा। तो y/8 dy by dx इक्वल टू -2x by 9, और ये 8 अब उस तरफ और y नीचे, तो dy by dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू -16x अपॉन 9y। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का स्लोप। सारे टेंजेंट्स का स्लोप इसी नंबर से आएगा, और हमने वो टेंजेंट ढूंढने हैं जहां पर कि
टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लगता है ये पेन स्टूडेंट्स खराब, इसका रिफिल खत्म हो रहा है, मैं रिफिल बदल के आता हूं। तो हाँ, अब मैंने देखो पॉज करके गया था ना, मैं दूसरा पेन ले आया, रिफिल दूसरा डाल लिया मैंने। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि एक्स एक्सिस का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर होना चाहिए। टेंजेंट का स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, विच इंप्लाइज -16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी टर्म तभी 0 हो सकती है जब x की वैल्यू 0 हो। देखो x को 0 रखो, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अब ये जो x आ गया तुम्हारे पास, ये इसका क्या करोगे, पॉइंट निकालने ना, तो तुम्हें इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। तो मैं लिख रहा हूं पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो देखो 0 अपॉन 9, ये तो 0 हो गया। वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि वाई इज इक्वल टू +-4। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0,4 और 0,-4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स का मतलब है जो हमें पूछा गया हो। पूछा गया ये था कि वो पॉइंट निकालो जहां इस इलिप्स के ऊपर टेंजेंट बने तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किन पॉइंट्स पे आया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,4 एंड 0,-4। तो ये सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये शुरू करने से पहले मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हर बार करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और 1 से लेके 5 तक जो नंबर तुम मेरे वीडियो को देना चाहो, जो रेट करना चाहो वो कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहां तक सफल हुआ हूं तुमको समझाने में। 1 लोएस्ट, 5 हाईएस्ट। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। और अगर तुम अपनी 12th क्लास का टोटल सिलेबस कवर करना चाहते हो, वैसे तो 11th क्लास और 10th क्लास के लिए भी सेम ही बात है, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स के वीडियोस की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज देख सकते हो। तुम्हें वहां से कोई भी चैप्टर की कोई भी वीडियो आराम से मिल जाएगी, और उसके लिए तुमको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर तुम इस तरह यहां से कवर करोगे सिलेबस को, तो मैं तुम्हें पक्का बोलता हूं कि ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैक्सिमम मार्क्स अटेन करोगे। क्यों? क्योंकि हम बेसिक एनसीईआरटी को चाहे बना के चल रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो डेरिवेटिव में भी और पिछले भी कई चैप्टर्स में मैंने एनसीईआरटी खत्म कराने के बाद एडिशनल क्वेश्चंस के वीडियोस भी बनाए हैं तुम्हारे लिए, और जो कि सफिशिएंट हैं बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ट्यूशन के बोझ से अपने आप को मुक्त करो। जो ट्यूशन में पैसे बचेंगे और वो तुम अपने अकाउंट में जमा करो और अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। आने जाने का टाइम भी बचाओ, ट्यूशन पढ़ने कहीं तो बाहर जाओगे, आने जाने का टाइम भी बचेगा। तो चलो खैर, ये तो तुम्हारे अपने फायदे की बात है, तुमने मानना है और फायदा लेना है तो जरूर मानोगे। तो अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसी इलिप्स के ऊपर पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब है, तुमने ये खुद ही करना है, मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा। या फिर ऐसा करते हैं, हम यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व हुआ मान लेते हैं, सेकंड पार्ट में भी यहां तक तो करना ही है तुमने। तो मैं यहां तक क्वेश्चन को मान लेता हूं कि ये हुआ पड़ा है। अब डी वाई बाई डी एक्स यहां तक आ चुका है और हमारा टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो टेंजेंट पैरेलल वाई एक्सिस के है सेकंड पार्ट में भी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये लिखोगे इक्वेशन 1 और इसको यहां तक सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद अब ये तो फर्स्ट पार्ट था सारा का सारा, अब मैं शुरू कर रहा हूं सेकंड पार्ट। तो तुम ये सोचो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो हमने एक्स एक्सिस के स्लोप के बराबर रखा था डी वाई बाई डी एक्स को,
लेकिन अब है पैरेलल वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए। वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी के बराबर तो हम नहीं रख सकते ना किसी नंबर को, तो हम यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिक खेलेंगे। हम dx बाय dy कर देंगे इसको, यानी कि रेसिप्रोकल, और यहां पे भी इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/∞, यानी 0। तो dx बाय dy को 0 के बराबर पुट करेंगे यहां पर। तो मैं कहूंगा सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, dx बाय dy इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया -9y/16x इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। और इसके बाद तुमने खुद करना है, y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो और वहां से x की वैल्यू निकालो, जो कि मैं तुम्हें बता देता हूं, +-3 आएगी। तो 2 पॉइंट्स कौन से बन जाएंगे, 3,0 और -3,0। इस स्टेप के बाद तुमने ये सारा कुछ अपने आप करना है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये एक्सरसाइज कवर करेंगे। और कमेंट्स में जाके रेटिंग देना मत भूलना। और ट्यूशन से बचने के लिए, ट्यूशन के खर्चे से अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए तुमने क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है और उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।